बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, गज़ल अशरफ अमान अपने व्लॉग में एक बार फिर से हाजिर हूँ। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट मुल्क की सियासत में हुई है अभी अभी, जिसका सबको इंतजार था। सियासतदानों को, नुमाइंदों को, सहाफियों को, शहरियों को, तमाम लोगों की जो नजरें थी वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर थी कि आया आज क्या फैसला आने वाला है। एक बड़ा केस था, ताहयात नाअहली का केस, जिसका सबको इंतजार था कि क्या फैसला आएगा। और अभी अभी एक बड़ा फैसला सामने आया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, जिसमें सियासतदानों की ताहयात नाअहली को खत्म कर दिया गया है। और सियासतदानों की जो ताहयात नाअहली है उसकी जो मुद्दत है वो 5 साल मुकर्रर कर दी गई है। जो तरमीम की गई थी पार्लियामेंट की जानिब से, उसी को जो है वो रखा गया है और उसी को नाफिजुल अमल किया गया है दोबारा से, कि जो पार्लियामेंट ने जो तरमीम की थी इलेक्शन एक्ट 2017 में, वही आगे प्रिवेल करेगी, उसी को रखा गया है। सियासतदानों की जो ताहयात नाअहली है वो अब खत्म हो चुकी है। और सियासतदानों की जो, अगर वो कोई की जुर्म करते हैं या फिर कुछ होता है, उनको जो सजा होती है उसमें जो उनकी ताहयात जो नाअहली की जो मुद्दत थी, पहले ताहयात नाअहल किया गया था, लेकिन अब उस मुद्दत को 5 साल कर दिया गया है। यानी कि जितने भी सियासतदान हैं अब वो सिर्फ और सिर्फ 5 साल की जो उनकी सजा होगी, 5 साल तक वो नाअहल होंगे, सियासत में नहीं आ सकते, इलेक्शंस में कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते। अब 62(1)(f) है क्या, किस तरह लागू होता है, किन किन सियासतदानों के ऊपर ये लग चुका है, कौन कौन से सियासतदान इसमें नाअहल हो चुके हैं, क्या क्या फैसले आए हैं, आज ये सब कुछ हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने व्लॉग में। और इसके साथ साथ ये भी आज हम डिस्कस करेंगे कि आगे अब आने वाले दिनों में इसका फायदा किन किन सियासतदानों को होगा। और फिर उसके बाद जो 62(1)(f) है उसमें पहले क्या चीज बताई गई थी और उसके बाद तरमीम कैसे हुई, और फिर उसके बाद अब उसमें क्या क्या फैसला आया है। अब इन तमाम और इस सूरत हाल में बहुत से आईनी और कानूनी, और दूसरी तरफ इसके दो पहलू हैं, एक आईनी और कानूनी भी है और एक सियासी भी है। यानी कि बहुत से सवालात अब जन्म ले रहे हैं, आईनी कानूनी सवालात भी और सियासी सवालात भी जन्म ले रहे हैं। बहुत से सवालात अब जहनों में गर्दिश कर रहे हैं कि अब आने वाले दिनों में किस तरह सारे तो सूरत हाल जो है वो बनेगी। अब हमें पता होना चाहिए कि 62(1)(f) है क्या और इसमें क्या बताया गया था। 62(1)(f) जो हमारा जो कानून है उसमें हमें पहले से नहीं दर्ज की जो ताहयात नाअहली है उसकी मुद्दत कितनी है, लेकिन माजी में कुछ ऐसे फैसले आए हैं जिसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे पास नवाज शरीफ हैं, जिनको ताहयात नाअहल किया गया था। जब उनको ताहयात नाअहल किया गया तो वो 62(1)(f) के जरिए उसके तहत ही उनको नाअहल किया गया था। उसके बाद जो जहांगीर तरीन है वो भी नाअहल हो चुके हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फैसले के बाद वो इलेक्शंस में कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। इलेक्शंस 2024 जो 8 फरवरी को होने जा रही हैं उसमें वो हिस्सा ले सकते हैं। अब 62(1)(f) की जो तशरीह थी उसमें तमाम जो फरीकैन थे उनके दलाइल मुकम्मल हुए थे। उसके बाद फैसला महफूज हो गया था, जुम्मे को ये फैसला महफूज हुआ था। 7 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की थी, 4 समातें इससे पहले इसकी हो चुकी थी। और जब ये समातें हो रही थी तो चीफ जस्टिस की जानिब से अटॉर्नी जनरल से, जब अटॉर्नी जनरल आए अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में आए, तो चीफ जस्टिस की जानिब से उनसे सवाल किया गया, पूछा गया। अटॉर्नी जनरल ने सबसे पहले कहा कि जो नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो ताहयात नाअहली है उस पर नजरसानी की जानी चाहिए। तो जिस पर उसके जवाब में चीफ जस्टिस साहब की जानिब से ये जवाब दिया गया, उनको कहा गया, उनसे पूछा गया कि आपके ख्याल में आप ये चाहते हैं कि इलेक्शन एक्ट चलना चाहिए या फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं इस चीज की तायीद करता हूं क्योंकि ये विफाक का बनाया गया कानून है, इलेक्शन एक्ट को ही आगे चलना चाहिए। उसके बाद जितने भी वीडियो लिंक पर जो सूबों के एडवोकेट जनरल्स थे उनसे भी यही पूछा गया, तो उनकी जानिब से भी यही जवाब आया कि जो विफाक का बनाया गया कानून है उन्होंने उसकी हिमायत की, जिसमें सियासतदानों की जो नाअहली की मुद्दत थी तरमीम करने के बाद वो 5 साल थी। अब उसके बाद हुआ कुछ यूं कि जब पीडीएम हुकूमत बनी थी उससे पहले ये था कि 62(1)(f) के तहत सियासतदानों को नाअहल किया गया था, नवाज शरीफ को नाअहल किया गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। और उसमें ये कहा गया था कि जो नवाज शरीफ हैं वो ताहयात नाअहल हैं, लेकिन हमारे आइन कानून में ये चीज नहीं बताई गई थी। लेकिन उसके बाद जब पीडीएम हुकूमत वजूद में आई तो उसके बाद उन्होंने, पार्लियामेंट ने ये बिल पेश किया, ये बिल मंजूर हो गया, जिसमें तरमीम की गई। तरमीम के तहत ये कहा गया कि जो सियासतदान हैं वो सिर्फ और सिर्फ 5 साल के लिए नाअहल हो सकते हैं, ताहयात नाअहल नहीं हो सकते। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये समातें जारी थी और इसकी जो अब जो बड़ा फैसला आया है
इसके बाद अब बहुत से सवालात भी जन्म ले रहे हैं कि आने वाले दिनों में क्या होगा, किन किन सियासतदानों को उसका फायदा पहुंच सकता है और किन को अभी पहुंच रहा है। तो बहुत से आईनी और कानूनी सवालात भी हैं जो इस वक्त अब जन्म ले रहे हैं। अब हमने देखना ये है कि जब गुज़श्ता समातें हो रही थी तो चीफ जस्टिस साहिबान की जानिब से जब रिमार्क्स दिए जा रहे थे, अगर हम उनको पेश नजर रखें तो यही कयास किया जा रहा था, यही समझा जा रहा था कि अब जो अदलिया है, सुप्रीम कोर्ट है, वो इस कदगन को खत्म करना चाहती है, सियासतदानों के ऊपर से इस दाग को मिटाना चाहती है, इस धब्बे को हटाना चाहती है कि उनकी ताहियात नहली जो है वो ठीक नहीं है, वो खत्म हो जानी चाहिए। अब आईनी सवाल ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले कुछ मौजूद थे, फैसले हो चुके थे, तो क्या पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार है कि वो आईनी शिकों के होते हुए नई कानून साजी कर सके? दूसरी बात ये भी अब बहुत ज्यादा सवालात इस चीज में भी बहुत ज्यादा उठ रहा है कि अगर हम इस फैसले का पस्से मंजर देखें, सियासी सूरत हाल पर हम बाद में आएंगे। अब जब आज भी बड़े मुफस्सल दलाइल, आज तो मुख्तसर फैसला हुआ, लेकिन इससे पहले जब समाते हुई तो बड़े मुफस्सल दलाइल दिए गए, इस्तफसार भी हुए, रिमार्क्स भी सामने आते रहे। इसमें एक नुक्ता ये भी डिस्कस हुआ था कि जो पार्लियामेंट की कानून साजी है उसको वेटेज दिया जाना चाहिए, क्योंकि मुंतखब नुमाइंदे होते हैं और फिर आने वाले वक्त में, लेकिन अब सवाल ये है कि अब आने वाले वक्त में अगर कोई ऐसा मामला पेश आता है तो फिर इसी तरह मामलात आगे चलेंगे, इसी तरह पार्लियामेंट उसके बरक्स अगर कुछ करती है तो सुप्रीम कोर्ट फिर मुदाखलत करेगी और इस तरह फिर फैसले आएंगे। और दूसरी एक बात यह है कि जो टाइमिंग है इस फैसले की वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि 8 फरवरी को इलेक्शंस होने जा रहे हैं। एक तरफ जो कागजात नामजदगी थे नवाज शरीफ के, वो भी जो है वो रुके हुए थे, वो एक्सेप्ट नहीं हो रहे थे। इस तरह फिर अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में किस तरह ये मामला आगे टर्न आउट करता है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें दूसरी मखसूस सियासी जमातों के हवाले से, जैसे कि पीटीआई है, अब पीटीआई की जानिब से पहले भी हम देख रहे थे कि सोशल मीडिया में जजेस साहिबान के ऊपर काफी तनकीद का उनको निशाना बनाया जा रहा था, अदलिया के ऊपर काफी तनकीद की जा रही थी। तो अब पीटीआई इस फैसले को किस तरह लेगी? हो सकता है कि पीटीआई इसको सियासी तौर पर जो है वो ले और सियासी फैसला समझे और वन साइड ये फैसला समझे और उसके ऊपर दोबारा से जो तनकीद का सिलसिला है क्या वो शुरू हो जाएगा? एक सवाल ये। और दूसरा ये है कि अब क्या आने वाले दिनों में 62(1)(f) का जिस तरह अभी फायदा नवाज शरीफ को, जहांगीर तरीन को हुआ है, वो तो उनकी ताहियात नहली खत्म हो गई है, वो इलेक्शंस में हिस्सा ले सकते हैं, मुकाबला कर सकते हैं, इलेक्शंस लड़ सकते हैं 8 फरवरी को जो होने जा रहे हैं मुल्क में जनरल इलेक्शंस 2024 के। तो अब आने वाले दिनों में, इन फ्यूचर आने वाले दिनों में जो आने वाले दिन होंगे, रोज होंगे, फ्यूचर होगा हमारा, उसमें 62(1)(f) का जिसमें ताहियात नहली अब खत्म हो गई है, इसका जो इसका फायदा है, इसका रिलीफ है, वो किन किन सियासतदानों को मिलेगा? क्योंकि अब तो ये एक लंबा फैसला है ना, अब तो ये फैसला जो है वो आ चुका है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। तो फिर जैसे कि मैंने पहले भी बात की है पीटीआई के हवाले से कि पीटीआई अब इस फैसले को किस तरह लेती है और इस फैसले का फायदा किस तरह आगे दूसरे सियासतदानों पर किस तरह होता है। अब मियां साहब पर, जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं, उनके ऊपर तो ये सबसे बड़ा एलिगेशन था उनकी नॉमिनेशन पेपर्स के ऊपर कि वो ताहियात ना अहल है, लेकिन अब ये हर्डल भी उनके लिए खत्म हो चुकी है, जहांगीर तरीन के लिए खत्म हो चुकी है, वो अब इलेक्शंस में हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन एक अहम और इम्पोर्टेंट बात इसमें यह भी है, आर्टिकल 62(1)(f) से मुतालिक जो करैक्टर शिक्के थी, करैक्टर के हवाले से जो करैक्टर से मुतालिक जो शिक्के थी, जिसमें यह कहा गया था कि एक आम इंसान जो होता है या फिर सियासतदान जो है उसके लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंस हैं, क्या क्या चीजें जरूरी हैं इलेक्शंस में हिस्सा लेने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कि एक शख्स जो है वो मुस्लिम होना चाहिए और इस तरह दीगर कई शिक्के थी जो इसमें थी। तो अब जो कागजात नामजदगी जो एक्सेप्ट किए जा रहे थे, क्या अब फिर इन चीजों को भी मद्देनजर रखा जाएगा या फिर नहीं? अभी तो ये मुख्तसर फैसला आया है, जब इसका तफसीली फैसला आएगा तो फिर देखना है कि आगे 62(1)(f) को किस तरह लिया जाता है और किस तरह ये असरअंदाज होता है। जिस तरह अभी इस फैसले की टाइमिंग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं, इसका डायरेक्ट फायदा तो नवाज शरीफ को है, जहांगीर तरीन को है जो अब कंटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में इसका फायदा बाकी सियासतदानों को भी हो सकता है। तो करैक्टर से मुतालिक एक कुछ कंफ्यूजन जो है ना शिकों में वो भी रहती हैं। तो जैसे ही तहरीरी फैसला आएगा, तफसीली फैसला आएगा, उसमें देखना होगा कि 62(1)(f) आगे मजीद किस तरह चलेगा, किस तरह इसको लिया जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।